बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। रिज़ल्ट आ गया 9th क्लास का, ठीक है। अब आप लोग भी चौकन्ना हो जाएं। नेक्स्ट ईयर आपका भी 9th क्लास का बोर्ड का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी जो है वो आपने शुरू में करनी होती है, साथ साथ करनी होती है। साल में एक ही दिन में मैथ जो है वो आपसे तैयार नहीं होता, इसलिए आप साथ साथ सारा साल अगर आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे और इनको करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके मैथ में जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लो 9th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5। 6.5 जो है ये है ट्रायंगल के सॉल्यूशंस के बारे में। ट्रायंगल को जो है हमने सॉल्व करना है। मुख्तलिफ कंडीशन दी गई हैं, कहीं पे दो आपको साइड्स दी गई हैं, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है, कहीं पे एंगल दिया गया, आपने दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। अब सारी की सारी आपको जितने भी केसेस हैं वो सारे दिए गए हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल, ठीक है, एक एटलीस्ट वन एंगल जो है उसका वो 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है जी। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दी गई है, क्वेश्चन में ट्रायंगल दी गई हैं, ये फिगर दिए गए, ठीक है। इन फिगर को देख के आपने क्वेश्चन ट्रायंगल को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, ये देखें, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपको कुछ इस किस्म के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखें, ये आपकी बुक है, ये एक्सरसाइज नंबर 6.5 है, और ये देखें ये आपको ट्रायंगल्स दी गई हैं, आपने इन ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारी की सारी साथ साथ आपको डायग्राम बना के दी गई है, आपने इनको सॉल्व करना है। हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल जो है दी गई है वो है ए बी सी। इसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। इसकी एक साइड जो है, और एक चीज़ और बेटा, ये आपने ए के सामने ये एक्स है, परपेंडिकुलर आ गया, बी के सामने ये जी है, और ये सी के सामने वाई है। अगर आपने ए बी सी नाम देने हो इनको, तो आपने ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी देना है। चूँकि ये आपको दिए गए हैं, हमने इनको फाइंड आउट करना है। तो वाई हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और एंगल 30 का दिया गया है, और एक्स हमने एक्स और जी जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसमें देखें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल जो हैं उनका सम अप, यानी कि तीनों जावियों का मजमुआ जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री होता है, तो हम इससे दो एंगल जो हैं वो हमारे पास हैं, तीसरा हम जाविया जो है वो मालूम कर लेते हैं। अब देखें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको आप राइट एंगल लिख लें, राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें हमारे पास एंगल ए जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम को देख के, फिगर को देख के ही मैंने डाटा लिखा है। और इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। अच्छा, एंगल सी आपने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एंगल ए बी सी जो है उनका सम अप जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री में हमने मालूम करना है एंगल सी। तो ये एंगल ए और एंगल बी को हम 180 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 180 माइनस मेजरमेंट एंगल ऑफ ए माइनस मेजरमेंट एंगल ऑफ बी। तो 180 में से ये 30 और ये 90 माइनस हो जाएगा, तो बाकी आपके पास एंगल ऑफ सी जो है वो कितना रह जाएगा? 60 डिग्री। आपने इसको इस तरह हाईलाइट कर लेना है ब्लॉक के अंदर करके, ठीक है। फिर हमने मालूम करना है ये वाली परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेन्यूस। उसके लिए हमारे पास बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंट ऑफ 30 जो है वो किसके इक्वल आता है। टेंजेंट ऑफ 30 जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यानी कि आपके पास x ओवर y, ठीक है। तो x हमारे पास y की वैल्यू है 4, और ये एंगल ऑफ टेंजेंट 30 जो है, इसकी अगर आपको याद हो, मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि हमने इनकी वैल्यूज़ जो मैंने ड्रा भी की थी, और आपकी बुक में ये टेबुलर फॉर्म में भी है, आपने वो याद करनी है। जब याद होंगी तो आपको यहाँ पे पुट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू जो है वो है 1/√3। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/√3। इसी तरह हमने cos 30 लिया है। cos 30 जो है वो आ गया हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि हमने x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि y ओवर z।
तो अब cos 30 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास √3/2, y की वैल्यू है 4, z की हमने फाइंड आउट करनी है, तो z को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को आप इधर मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि आप इसको 2/3 कर देंगे, ठीक है ऐसे। तो z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 8/√3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, z की वैल्यू चाहिए √3 को हमने इधर डिवाइड कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये हमारे पास इसका आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें है हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है इसका, तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो आ गई हमारे पास फिगर ये वाली। इसमें ट्रायंगल हमें दी गई है ABC। ABC में हमारे पास एक जो एंगल है वो है π/4, आपको पता है π/4 भी हमने सॉल्व किया था, यानी कि 180/4, तो ये हमारे पास आ गया था 45 डिग्री। तो एंगल A जो है वो है 45 डिग्री का, और y की वैल्यू है √3 सेंटीमीटर, x और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एंगल हमने C फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास दो एंगल हैं, ये 90 का है, ठीक है, और ये हमारे पास 45 का है, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि एंगल B 90 का है, C हमने लेना है, तो एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। अब ये 180 में से इसको माइनस कर दें, यानी कि 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B, तो ये आ जाएगी जी 180 माइनस 45 माइनस 90, तो ये 45 आ जाएगा। यानी कि आपके पास π/4 जो है वो 180/4 इक्वल टू 45, ये मैंने इसको ड्राइव किया है, और एंगल C जो है वो आपके आज पास आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ये भी 45 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसकी दूसरी साइड्स जो हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब हम ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ C 45 डिग्री का। अब हम लेते हैं टेंजेंट 45 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है, बेस हमारे पास x है। तो आपको पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू जो है वो है 1, तो हम इसको x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा √3। तो x √3 सेंटीमीटर, आपने इसको भी हाईलाइट कर लिया। अब हमने मालूम करनी है z की वैल्यू, तो उसके लिए हम लेंगे टेंजेंट 45 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन ऑफ 45 डिग्री की है 1/√2, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3/z। z को इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आपके पास आ गया जी z इक्वल टू √3 इंटू √2 इंटू √3, यानी कि √6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लेते हैं जी पार्ट 3। इसमें है जी वी हैव अ ट्रायंगल, ये हमें ट्रायंगल दी गई है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें देखें A, B और C है, इसमें दो एंगल आपको दिए गए हैं 60 और 90 का, और आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उनमें है x, y, z की वैल्यू आपको दी गई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें हमारे पास एंगल A मालूम करना है हमने, एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, और ये एंगल C जो है वो 60 डिग्री का है। तो आपने क्या करना है, इसको जब आप लेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 आ जाएगा। 180 में से आपने माइनस कर देना है B और C को, यानी कि 180 में से आपने माइनस किया 90 और 60 को, ठीक है ना। 180 तीनों का सम अप जो है 180, उसमें से आपने दोनों माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल जो है वो आपके पास A जो है ये वाला एंगल कौन सा आ गया 30 डिग्री। अब हम मालूम करते हैं इसका ये वैल्यूज़ x और y की। इसके लिए हम लेंगे cos 60, ये वाला, ठीक है ना, cos 60 बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस में आ जाएगा आपके पास x और हाइपोटेनियस में आ जाएगा z, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू है 1/2। आपने क्या करना है, इसको आपने, ठीक है, x है, ये z जो है इधर आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इजिकल टू z/2 आ जाएगा। ये z इधर मल्टीप्लाई हुआ तो z/2 आ गया, यानी कि ये z/2। अब z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 2, तो 2/2 आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक हो गया। अब sin 60 लेते हैं हम, sin 60 लेंगे तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास y है और ये z है, तो ये आ जाएगा sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 इक्वल टू y/z। तो आपने z को इधर मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि z की वैल्यू को, z की वैल्यू क्या है 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई √3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं उसकी आ गई, यानी कि एक एंगल और दो जो हैं वो साइड्स, ये हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, इसका अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए जो हमें ट्रायंगल दी गई है वो है ABC। इसमें हमने
y की वैल्यू यानी कि बेस हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, एंगल है हमारे पास एक 45, एक है 90 और हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है x की और z की। तो अब हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ABC में एंगल A 45 का है, एंगल B 90 का है, एंगल C हमने फाइंड आउट करना है। हम वही फार्मूला लगाएंगे ट्राइंगल का फार्मूला। इसमें एंगल ऑफ C इक्वल टू 180 माइनस मेजरमेंट एंगल ऑफ A माइनस मेजरमेंट एंगल ऑफ B। इसकी वैल्यू है 45, इसकी वैल्यू है 90, इसमें से हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ C जो है वो आ जाएगा 45 डिग्री। इसको आपने हाईलाइट कर दिया। ये हर ट्रायंगल में आपने जो फार्मूला एंगल मालूम करना है तीसरा, वो आपने इसी फार्मूले से फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसके बाद हम ले लेते हैं जी x और z की वैल्यू। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं, यानी कि कॉस, साइन या टेंजेंट वाला। हमने लिया है कॉस 45 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कि y ओवर z। तो y की कॉस 45 की डिग्री वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है, 1/√2 है। y की वैल्यू 4 है, z है, z को इधर ले जाओ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो z की वैल्यू क्या आ गई 4/√2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके z की वैल्यू ले लेनी है। नेक्स्ट है जी दूसरा हमने मालूम करनी है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये आ जाएगा x और ये बेस आ जाएगी y। तो हमारे पास जो है टेंजेंट 45 की वैल्यू जो है वो है 1 वैल्यू है, y की वैल्यू 4 है, तो x इजिकल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और देखें, यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है वो सेम आई है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री हो, ठीक है, इसका मतलब है एक 90 का है, एक 45 का और दूसरा भी 45 का होगा, जैसा कि हमारा ये आंसर आया है। जब दोनों एंगल 45 के होंगे, यानी कि दोनों अगर एंगल इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, यानी कि इसके सामने वाला ये वाला साइड और इस एंगल के सामने वाली ये साइड, ये दोनों भी इक्वल होंगे। जैसा कभी हमारा आंसर आया कि y की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर ही आई है। ठीक हो गया, ये भी एक टिप है, इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। फिर देखें, इसमें ट्राइंगल्स दी गई हैं, इनके हमने अननोन साइड जो है उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा देखें कि सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ये ट्राइंगल जो हैं वो दी गई हैं। ये देखें, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ये ट्राइंगल दी गई हैं, आपने इनके अकॉर्डिंग जो है इनकी साइड्स जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल हमें दी गई है ABC। अब देखें, जो बात मैंने आपको बताई थी कि अगर A है एंगल, इसके सामने वाली साइड जो है वो A, इसको लिखेंगे स्मॉल a से, B के सामने वाली साइड को B से और C के सामने वाली साइड को C का नाम देंगे। ठीक है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जी ABC। अब इसमें AB जो है वो √3 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC यानी जो है वो हमारे पास ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर वो है √3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो साइड्स हैं, ठीक है, एंगल नहीं अब हमने लेने, हमारे पास ये दो साइड्स हैं। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमने जब इस साइड मालूम करनी होती है ट्राइंगल की, अगर हमारे पास दो साइड्स हैं तो हम एक थ्योरम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। तो यहाँ भी हम हेल्प लेंगे पिथागोरस थ्योरम की। ये पिथागोरस थ्योरम जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो आ जाएगा वितर का मुरब्बा, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का और बेस का, ठीक है ना, कायदा का स्क्वायर और प्लस अमूद का स्क्वायर। इसको आप इस तरह ले लें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप AC की जगह आप यहाँ पे लगा सकते हो B का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 13 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 13 + 3 आ जाएगा इक्वल टू 16। 13 + 3 कितना आ गया 16। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, तो AC को जब आपने स्क्वायर दोनों तरफ √ लेंगे तो AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम लेते हैं जी टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेंजेंट थीटा क्या है, ये टेंजेंट ऑफ A, ये आ जाएगा √3/√13। तो आपने जब एंगल लेना है तो उसकी वैल्यू लेनी है, तो इस टेंजेंट को हम इधर इन्वर्स कर देंगे। ठीक है,
आपने इसकी जब एंगल की वैल्यू लेनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट को, साइन को, कॉस को, जो भी कुछ है उसको इधर हम शिफ्ट कर देंगे, यानी कि इसको हम यहाँ पे इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स √3/√13। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने उस पर कैलकुलेटर पे टेंजेंट इन्वर्स जो है शिफ्ट दबा के टेंजेंट लेना है और उसके बाद आपने ये वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कुछ कैलकुलेटर में यूँ है कि वैल्यू पहले लिखी जाती है, शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर आपने टेंजेंट का बटन दबाना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपने कैलकुलेटर से लेनी है। तो हमारे पास एंगल ऑफ ए की वैल्यू आ गई 25.65 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ ए की वैल्यू आ गई। तो अब ये देखिए ए सी की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमारे पास एंगल ऑफ ए की भी आ गई। यही दो चीज़ें हमने जो है वो फाइंड आउट करनी थी। अच्छा, तीसरा एंगल जो है वो हम किस तरह मालूम करेंगे, ट्रायंगल के फार्मूले से, यानी कि तीनों एंगल के सम अप से। जी, यहाँ पे हम लेते हैं तीनों एंगल्स का सम अप, यानी कि एंगल ऑफ ए मेजरमेंट प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ बी प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सी हमने फाइंड आउट करना है। तो 180 में से हम एंगल ऑफ ए को भी और एंगल ऑफ बी को भी माइनस करेंगे, यानी कि 180 माइनस 25.65 माइनस 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी 64.35 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ऑफ सी की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 64.35 डिग्री। ठीक है जी, ये आगे क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसका देखें सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें जो ट्रायंगल दी गई है उसमें है जी ए बी सी। ए के सामने हमारे पास ए है 4 सेंटीमीटर, सी भी है 4 सेंटीमीटर और बी हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपके पास दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट्स मीन कि आपके पास एंगल भी इक्वल आएंगे। और वो एंगल कौन सा होगा, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, हिंट दे चुकी हूँ कि ये फिर 45 का एंगल बनेगा। ठीक है ना, तो अब आ जाएंगी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी भी कितना है 4 सेंटीमीटर। हमने कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना है, हमने हेल्प लेनी है पिथागोरस थ्योरम से, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 32। अब दोनों साइड पे हमने ले लिया है अंडर रूट, तो अब ए सी हमारे पास आ गया, ये 32 है, इसके हमने कर लिए हैं ये प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, 2 इंटू 2 4 टू ज़ा 2 8 8 टू ज़ा यानी कि 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 16 टू ज़ा 32। अब इसमें से ये पेयर और ये पेयर बाहर आ जाएगी और अंदर क्या रह गया, अंडर रूट 2। ठीक है, हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 4 अंडर रूट 2। तो ए सी की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू। अब हम लेंगे टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए ओवर सी, यानी कि 4/4, तो कितनी आ जाएगी 1। तो हम मेजरमेंट एंगल टेंजेंट ए इन्वर्स आ गया 4/4, यानी कि 1 आ गया। 1 का आप इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक एंगल आ गया 45 डिग्री, तो हमने दूसरा कैसे मालूम करना है, ट्राइंगल के फार्मूले से, यानी कि 180 माइनस एंगल ऑफ ए माइनस एंगल ऑफ बी। 180 माइनस 45 माइनस 90, तो कितना आया 45 डिग्री। तो तीसरी भी हमारा जो यानी कि एंगल जो हमने फाइंड आउट करना था वो भी हमारा आ गया 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ सी इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अच्छा स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 डिग्री। ठीक है, लॉन्ग फाइंड दी 60 डिग्री नहीं है, 60 मीटर आ जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर, यानी कि ये जो आपके पास एक स्क्वायर है इसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर लंबी है। ठीक है, यानी कि ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी और ये भी 60 मीटर है। ठीक है, और आपने अच्छा वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, इनके डायगोनल्स की। एक डायगोनल इसका ये आ जाएगा AC और एक डायगोनल इसका आएगा ये BD। ठीक है, हम अभी पहले एक ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर हम देखते हैं इसका दूसरी वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें हम ले लेते हैं कि एक ट्राइंगल हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। पहले देखें कि ABCD एक स्क्वायर है, उसमें AB BC CD और AD सबकी सब साइड इक्वल हैं और वो कितनी है 60 मीटर। ठीक है, अब इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है जी ABC। ABC में देखें कि AB जो है वो भी 60 मीटर है और BC जो है वो भी 60 मीटर है। हमने मालूम क्या करना है AC। ठीक है,
अगर आप देखें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसकी बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है अब हम करेंगे यहाँ पे बाय-पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो बाय-पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम दोनों की वैल्यू लेके इनका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 3600 प्लस 3600 यानी कि 7200। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7200। हम इन दोनों साइड पे इनके लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो वैल्यू आ गई AC की वो है 84.85 मीटर। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर से लेनी है। ठीक है, आपने अंडर रूट का साइन दबाना है। ठीक है, उसको प्रेस करके आपने इसकी वैल्यू लिखनी है। कुछ कैलकुलेटर पे वैल्यू पहले लिख के फिर आप ये अंडर रूट का साइन जो है उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि AC की वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये डायगोनल की जितनी वैल्यू है ना, इसी वही वैल्यू जो है वो इस डायगोनल की आएगी। यानी कि अगर आप यहाँ लाइन लगाते हैं BD तो इसकी भी वैल्यू वही होगी जो AC की आई है। तो आपने इन दोनों की वैल्यूज़ जो है उसको, या तो आप इसको भी हाईलाइट कर लें या लिख लें कि सेम वैल्यू जो है वो BD की आएगी। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि अब हमारे पास जो है वो डाटा दिया हुआ है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। पहले जितने क्वेश्चन थे उनमें डायग्राम दी गई थी, हमने उनकी वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट की, उनको सॉल्व किया है। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इनके अकॉर्डिंग डायग्राम खुद से बनानी है। ठीक है, अब हमारे पास है जी सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल ऑफ B इक्वल टू 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 16। अच्छा, ये जो है ना मेजरमेंट एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये सब में 90 है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि मेजरमेंट एंगल ऑफ C इक्वल टू 60 डिग्री है और C की वैल्यू जो है वो है 3√3 सेंटीमीटर। एक एंगल दिया गया, एक साइड दी गई है। अच्छा, अब देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें या तो 2 एंगल चाहिए या 2 साइड्स चाहिए। अगर 2 साइड्स होंगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, अगर 2 एंगल होंगे तो हम ट्राइंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास 2 एंगल हैं, एक एंगल हमें गिवन है, एक एंगल हमें तमाम राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि ये 90 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एंगल 90 का है और एक एंगल 60 का है। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल फार्मूला लगाएंगे, यानी कि मेजरमेंट एंगल ऑफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। तो हमने मालूम कौन सा करना है, मेजरमेंट एंगल ऑफ A, तो 180 माइनस B माइनस C, तो 180 माइनस 90 माइनस 60, तो एंगल कितना आया 30 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ऑफ A इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल आपका आ गया, तीनों एंगल पूरे हो गए। अब हमने लेनी है एक साइड, क्योंकि हमारे पास एक साइड है, तो हम लेंगे टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट ऑफ A इक्वल टू BC ओवर AB, A ओवर C इक्वल टू A ओवर 3√3। जी, तो टेंजेंट 30 जो है उसकी वो आगे इक्वल A ओवर 3√3। तो अब आपको पता है कि टेंजेंट 30 की वैल्यू जो है वो है 1 ओवर √3, तो इधर आ जाएगा A ओवर 3√3। ठीक है, तो A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A इज इक्वल टू 303 इंटू 1 ओवर √3। √3 से √3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि कॉज ऑफ एंगल A इक्वल टू AB ओवर AC, यानी कि C ओवर B। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा एंगल ऑफ 30। ठीक है ना, कॉज ऑफ A यानी कि मेजरमेंट एंगल ऑफ 30, ये आ जाएगा कॉज एंगल ऑफ 30 3√3 बाय B। अच्छा, कॉज 30 की वैल्यू कितनी है √3 बाय 2। ठीक है, कॉज 30 की वैल्यू कितनी है √3 बाय 2, ये आ जाएगा 3√3 बाय B। अच्छा, अब ये जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि B इज इक्वल टू 3√3 इंटू ये रकम जो है इधर आके उलट गई, 2 बाई √3 आ गई। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6 आ गई, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब A, B और C की वैल्यूज़ भी हमने फाइंड आउट कर ली और हमने तीनों एंगल जो हैं वो भी फाइंड आउट कर लिए। ठीक है जी, अब है आपका नेक्स्ट पार्ट है मेजरमेंट एंगल ऑफ C जो है वो 45 डिग्री है, A जो है वो 8 सेंटीमीटर है, B जो है वो 90 डिग्री है।
ठीक है। अब हमारे पास ये दो एंगल हैं, ठीक है। हमने फिर वही ट्राइंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल ए हमने फाइंड आउट करना है 180 माइनस बी माइनस सी, यानी कि 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर 45 हो तो इसका मतलब दोनों एंगल 45 के होंगे। तो ये एंगल ऑफ ए बी 45 डिग्री का आ गया, सही हो गया जी। अब है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा अच्छा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास है बेस। आप ये परपेंडिकुलर वाला भी कर सकते हैं, टेंजेंट भी लगा सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर पहले फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट ले लें, अगर आपने हाइपोटेनियस मालूम करना है पहले तो आप कॉस ले लें। मैंने पहले कॉस ले लिया है। कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस, कॉस 45 जो है वो है 1/√2। ये बेस है ए, हाइपोटेनियस है बी, यानी कि 8/b। अच्छा, ठीक है। अब आपके पास ये जो 8/b है, b इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगी वैल्यू, तो b = 8/√2 सेंटीमीटर जो है वो b की वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरा है जी टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, AB/BC = C/A, ठीक है। चाहे आप ये पहले लिख लें चाहे ये लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब टेंजेंट थीटा जो है वो है टेंजेंट 45 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी है 1, और ये C/8 सेंटीमीटर, इसको इधर कर लें, C = 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास A और C जो है दोनों की वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि हमारे पास एंगल भी सेम थे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। A = 12 सेंटीमीटर है, C = 6 सेंटीमीटर है, एंगल B हमारे पास 90 है। अब देखें हमारे पास दोनों साइड्स दी हैं, ठीक है। दोनों साइड्स की वैल्यू है, हमने तीसरी साइड मालूम करनी है, तो यहाँ हम हेल्प लेंगे फिथागोरस थ्योरम की। फिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम b का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस b का स्क्वायर = a² + c²। तो स्टूडेंट ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है a b b c और c a c की बजाय कि आपको ये भी पता चले कि इनके नाम भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि a c का स्क्वायर प्लस b c का प्लस a b का, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनके नाम देखें, a c किसके इक्वल है b के, b c किसके इक्वल है a के, ए बी किसके इक्वल है सी के, ठीक है। तो आप ए बी की बजाय सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बी का स्क्वायर = a² + c² आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 12, सी की 6, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180। बी का स्क्वायर कितना आ गया 180, दोनों तरफ हमने क्या लिया है अंडर रूट लेंगे इनका, तो हमारे पास आ जाएगी बी की वैल्यू 6/5। कैसे आई, हमने 180 जो है इसके प्राइम फैक्टर बना लिए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये भी पेयर बाहर आ जाएगा, ये भी पेयर बाहर आ जाएगा, 2 × 3 √5 रह गया, तो ये कितना आ गया 6/5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो BC/AB 12/6 यानी कि 2 आ गया, ठीक है ना। ये देखो BC/AB यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये 2 आ गया। अच्छा, अब थीटा टेंजेंट इनवर्स 2 का आपने टेंजेंट इनवर्स लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 63.43 डिग्री, ठीक है। अब एक एंगल आ गया, एक एंगल है, हमने क्या करना है ट्राइंगल फार्मूला यूज़ करना है। इसके अकॉर्डिंग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180। 180 में से दोनों एंगल माइनस कर दिए, तो हमारे पास तीसरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 26.6 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ऑफ C = 26.6 डिग्री जो है ये आंसर आ गया। अब हमारे पास दोनों एंगल और दोनों साइड, तीसरी साइड हमने मालूम कर ली है, यानी कि हमने जो ट्राइंगल है उसकी 6 जो हैं वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, जिनमें 3 एंगल्स हैं और 3 उनकी साइड्स हैं। अब लेते हैं जी इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है वो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया, इसके 6 पार्ट हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं जी पार्ट नंबर 4 पे। इसमें है ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल ऑफ A है 60 का और C जो है वो है 4 सेंटीमीटर। बेस दी गई है, एंगल दिया गया। अब हमारे पास क्या है 2 एंगल। अब स्टूडेंट ये चीज़ जो है ना अच्छी तरह आपने याद रखनी है कि अगर एंगल 2 हैं तो आपने पहले ट्राइंगल फार्मूला लगाना है, अगर साइड्स आपके पास 2 हैं तो आपने पहले फिथागोरस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करना है, ठीक हो गया ना। ये चीज़ आपने
अपने जहन में याद रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप जहन में याद रखेंगे, करेंगे और बर वक्त इनको अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा और मैनेज बहुत अच्छे तरीके से होता है। यानी कि आप उसमें कोई कटिंग नहीं करेंगे, कोई आप इसको ख़राब नहीं करेंगे। एक साइड पे आप डायग्राम बनाएं, एक साइड पे क्वेश्चन सॉल्व करें, उसको आप आंसर को हाईलाइट करें तो आपका क्वेश्चन जो है वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और देखें मैंने इक्वालिटी के साइन के नीचे इक्वालिटी का साइन दिया है, आप ये भी नोट करें कि तमाम क्वेश्चन जो हैं वो मैंने एक मुनज़्ज़म तरीके से किए हैं, एक अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं ताकि ये देखने में भी सही लगें, अच्छे लगें और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। ठीक है, जहाँ पे डायग्राम दी गई थी वहाँ उसके अकॉर्डिंग डाटा लिखा है, जहाँ डाटा दिया गया था वहाँ उसके अकॉर्डिंग डायग्राम या फिगर बनाई है। ठीक है, अब हमने यहाँ ट्रायंगल फार्मूला जो है वो अप्लाई किया तो 180 में से हमने दोनों एंगल जो है उनको माइनस किया तो हमारे पास तीसरा एंगल जो है वो आ गया, यानी कि 30 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। एक साइड है हमारे पास, हम क्या करेंगे कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस लेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। हम एटलीस्ट 4 एक्सरसाइज जो है वो पहले कर चुके हैं और उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। तो कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस है, यानी कि ए बी ओवर ए सी इक्वल टू सी ओवर बी आ गया। कॉस 60 है, सी की वैल्यू 4 है, बी की फाइंड आउट करनी है, ये आ जाएगी इसकी कॉस 60 की वैल्यू 1/2। बी को इधर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को इधर ले जाएं तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास दूसरी साइड जो है वो आ गई। अब हमने तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तीसरी साइड क्या है हमारे पास ए के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं टेंजेंट। अच्छा, ए के लिए हमने टेंजेंट लगाया, यानी कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बी सी ओवर ए बी ए ओवर सी इक्वल टू ए ओवर 4 सेंटीमीटर। आपके समझाने के लिए मैंने ये भी लिखा है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, यानी कि टेंजेंट की रेशो जो है वो किसके इक्वल होती है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का क्या नाम है, बेस का क्या नाम है, इसका उसके वैल्यू कितनी है, ये सारा कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बता दिया है। ठीक है, अब टेंजेंट 60 जो है, यानी कि एंगल कितना है 60 है, टेंजेंट 60 है a/4, तो आपने इसकी वैल्यू लेनी है √3, तो आपने √3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि a आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5, 5th पार्ट करते हैं। इसमें है जी एंगल A 30 डिग्री का और C की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। पहले हमारे पास 2 एंगल हो गए तो हमने ट्रायंगल फार्मूला लगाया। ट्रायंगल फार्मूले के ज़रिए हमने मालूम कर ली इसकी वैल्यू, यानी कि मेजरमेंट एंगल ऑफ C की 60 डिग्री। अब हम लेते हैं इसकी साइड्स, तो टेंजेंट ऑफ A इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट 30 BC ओवर AB, BC को हम लिखेंगे A और AB की लगाएंगे हम वैल्यू, यानी कि 4। टेंजेंट 30 की वैल्यू है जी 1/√3। अब 4 को आप इधर लिख लें तो ये आ जाएगा 4/√3 इक्वल टू A। ठीक है, 4/√3 इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आ गई 4/√3। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपकी बुक पे सही नहीं है। आप इसको इस तरीके से मैनेज करें, यानी कि आप जिस तरीके से पहले करते आ रहे हैं आप उसी तरीके से सही करते आएँ तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। फिर आप इस चीज़ को बॉदर ना करें कि पीछे जो है वो आंसर क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कॉस थीटा जो है बेस ओवर हाइपोटेनियस है। कॉस 30 की वैल्यू है जी AB ओवर AC, यानी कि 4/B। B को इधर ले आएँ, इनको इधर मल्टीप्लाई करें तो B इक्वल टू 4 × 2/√3, यानी कि B की वैल्यू है जी 8/√3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, यानी कि 4 को डिवाइड करें √3 पे, फिर जो वैल्यू आएगी आप वो लिख लें, नहीं तो आप यही वैल्यू लिख लें। ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा किया है और बिल्कुल सही तरीके से किया है जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, तो इसका आंसर यही आ रहा है। इट्स मीन कि जो बुक पे बैक पे दिया हुआ है आंसर वो सही नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 6। इसमें B = 10 सेंटीमीटर है, A = 6 सेंटीमीटर है और एंगल हमारे पास है 90 का। तो अब हमारे पास 2 साइड्स हैं इस ट्रायंगल में, तो हम क्या करेंगे कि एक साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर। A भी हमने फाइंड आउट करनी है, हम लगाएंगे पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, पहले हमने इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम बना ली है। फिगर बनाने के बाद हमने जब पिथागोरस थ्योरम लिया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे AC का स्क्वायर, आप यहाँ पे B भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, B और AC, B का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी क्योंकि हमें चाहिए AB।
ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है जी 10 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 34 इक्वल टू 64। दोनों साइड पे हमारे पास वैल्यू है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 64। हमने दोनों साइड पे अंडर रूट लिया। अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी की 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम मालूम करेंगे इनके एंगल्स। उसके लिए है कि साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बी सी ओवर ए सी यानी कि ए ओवर बी। यहाँ पे हमने लगाया एंगल ऑफ ए इक्वल टू साइन इनवर्स 6/10। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 का आपने शिफ्ट दबा के साइन दबाना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36.869। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई एंगल ऑफ ए की 36.9। ये मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। अब हमारे पास दो एंगल हो गए, एक तो हो गया ए, एक हो गया बी। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ट्राइंगल का, यानी कि एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हम एंगल ऑफ सी चाहिए, तो 180 में से हमने ए और बी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो है वैल्यू एंगल ऑफ सी की आ गई √3.1 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। आप कैलकुलेटर पे इसको करें, ये 53 है, √3 नहीं, ये 53 है, सॉरी 53.1 डिग्री है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर पे माइनस करके खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इक्वल टू 53 माइनस 1 डिग्री इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, लेट क्यू एंड आर बी दी 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कैनाल बनाने की। ठीक है, तो इसमें मैंने ये लिया है पॉइंट्स क्यू एंड आर एक ही साइड पे हैं। ठीक है, और ये कैनाल की एक ही साइड पे 2 पॉइंट्स हैं। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर। अब पॉइंट जो आर है उसके बिल्कुल सीध में मैंने यहाँ पे दूसरी साइड पे दूसरे किनारे पे पॉइंट बी लिया है। ठीक है, पी। ठीक है, यानी कि पॉइंट पी कहाँ है, पॉइंट आर के बिल्कुल सीध में और दूसरे किनारे पर। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपने कैनाल की चौड़ाई लेनी है, ये विड्थ लेनी है, एंड द एंगल पी क्यू आर। और एंगल कौन सा लेना है, पी क्यू आर, यानी कि जो दरमियान में होगा वो एंगल आप लेंगे, यानी कि आपने ये एंगल क्यू लेना है। ठीक है, इन रेडियंस। ठीक है, डिग्री में नहीं लेना, अब किस में लेना है, रेडियंस में लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, यहाँ पे 2 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। एक तो आपने ये जो कैनाल है, ठीक है, इसकी आपने चौड़ाई मालूम करनी है। चौड़ाई कैसे मालूम करनी है कि 2 पॉइंट एक साइड पे हैं, एक पॉइंट की बिल्कुल सीध में तीसरा पॉइंट है, आपने इन तीनों को आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें एंगल आर जो है वो 90 डिग्री का है। ये मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से इसका पी को जब हमने क्यू से मिलाया तो कितना है ये 13 मीटर, और क्यू आर जो है वो है 5 मीटर। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, पी आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम की हम हेल्प लेंगे। पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। मालूम हमने करना है पी आर, तो पी आर को हम ले लेंगे बाहर, दूसरी वैल्यू को हम इधर कर देंगे माइनस। ठीक है, हमें ये वैल्यू चाहिए, हमने इस वैल्यू को इधर माइनस कर देना है, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या है 169, 5 का स्क्वायर क्या है 25, इनको माइनस किया तो 144 आ गया। दोनों तरफ ले लिया हमने स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास पी आर की वैल्यू जो है, यानी कि कैनाल की चौड़ाई जो है वो कितनी आ गई है 12 मीटर। तो विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी है जी 12 मीटर। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लें या इसको हाईलाइट कर लें, तो मैंने इसको कर दिया है। ठीक है, अब हम लेते हैं जी एंगल। कॉस थीटा है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि क्यू आर ओवर पी क्यू 5/13। हम इसका कॉस इन्वर्स लेंगे तो 5/13 आ जाएगा, जो कि आपने थीटा लेना है, वैल्यू लिख के इसका शिफ्ट दबा के कॉस दबाना है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये है 67.38 डिग्री। ये अब इसको लेना है हमने रेडियन में। ठीक है, ये एंगल क्यू आ गया। ठीक है, ये थीटा है, इसके आप क्यू भी लिख सकते हो, ये एंगल आपके पास आ गया क्यू। ठीक है, अब आपने इसको लेना है रेडियन में। अच्छा, रेडियन में करने के लिए हम क्या करते हैं,
अभी हमने शुरू में 6.1 में सीखा था कि हमने डिग्री को कन्वर्ट किया था रेडियन में और रेडियन को कन्वर्ट किया था डिग्री में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम ये लेते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू ये है, यानी कि एंगल ऑफ क्यू की, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया π/180 से। तो अब देखिए इसकी वैल्यू ले लें आप, इसको आपने डिवाइड किया 180 से, ये वैल्यू आ गई, और पाई की वैल्यू है ये 3.147, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.178 रेडियन। अब ये डिग्री नहीं है, अब ये क्या है, रेडियन। तो इसको राउंड ऑफ किया है तो ये आ गया हमारे पास क्यू की वैल्यू, यानी कि एंगल ऑफ PQR जो है वो आ गया 1.18 रेडियन। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमने डिग्री को कैसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। और अब देखें कि स्टेप बाय स्टेप हमने जो कुछ हमसे पूछा गया था वो कुछ हमने बताया, और हमें फिर इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, या हमने इसको बिल्कुल सही तरीके से, सही मेथड से इसको सॉल्व किया है। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास ये दो फिगर जो हैं वो एडजॉइंट की गई हैं, जोड़ी गई हैं। हमने इन फिगर में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने देखा कि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल जो है वो 90 का है, ये इसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी दो साइड्स हैं, 10 सेंटीमीटर भी है और 17 सेंटीमीटर भी है। तो हम लेंगे इसको, इस ट्राइंगल को पहले सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखें AB 10 सेंटीमीटर है, AD 17 है, BD हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इसकी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। हम लेंगे फिथागोरस थ्योरम की हेल्प, उसके अकॉर्डिंग AD का स्क्वायर इक्वल टू, ये है ना हाइपोटेन्यूस आपका AD, ठीक है। AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हमें चाहिए परपेंडिकुलर BD, तो इस ये AB जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि BD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ये वैल्यू इधर ऐड हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो 17 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 289 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 189। BD का स्क्वायर कितना आ गया, 189। हमने दोनों साइड पे ले लिया अंडर रूट लेने के बाद हमने इसके किए प्राइम फैक्टर, तो ये आ गया 3 × 3 × 3 × 7। अब ये आ गया 3 √21। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 3 √21 सेंटीमीटर। अब BD कौन सा है जी, ये वाली साइड, ठीक है। ये साइड आ गई हमारे पास 3 √21। अच्छा, अब हमने मालूम करनी है x की वैल्यू। अब ये एक और ट्राइंगल है, ये कौन सी है जी, BCD। कौन सी ट्राइंगल है, BCD। इसमें एंगल कौन सा है, एक C90 का। इसके अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को हमने देखना है, इसको आप इग्नोर कर दें, आप समझें ये है ही नहीं है, आपने इसको देखना है अब, ठीक है। ये ट्राइंगल है जी BCD। इसमें BC की आपने वैल्यू मालूम करनी है x की। परपेंडिकुलर आपके पास है 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस जो है वो आपने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। हम इसको लेंगे दोबारा, इसमें इन ट्राइंगल BCD BD इक्वल टू 3 √21 सेंटीमीटर जो अभी हमने मालूम किया है। CD जो है वो 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। BC हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, हम फिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। मालूम क्या करना है, BC का स्क्वायर, तो इक्वल टू BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। इसको हम इधर माइनस करेंगे, 3 √21 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 9, ये आ जाएगा इसके कैंसिल होकर 21, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 189, ये आ जाएगा 64, इनको माइनस करेंगे तो BC का स्क्वायर कितना आ गया, 125। ठीक हो गया जी। अब दोनों तरफ जब आपने इसका अंडर रूट ले लिया तो इसको आप प्राइम फैक्टर बना लें, यानी कि 5 × 5 × 5। ये पेयर आपने निकाल लिया बाहर, बाकी रह गया √5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 √5 सेंटीमीटर। तो ये आपने इसकी जो हमें वैल्यू दी गई थी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो हमने वैल्यू जो है इसकी फाइंड आउट कर दी। आपने इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने करना क्या है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पहले ये ट्राइंगल लिया है, इसमें ये इसका परपेंडिकुलर था वो मालूम किया है, फिर हमने ये ट्राइंगल लिया है, इसमें ये बेस और परपेंडिकुलर है, इसमें इसका ये हाइपोटेन्यूस है, तो हमने इसका ये बेस मालूम किया है x। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स जो हैं उनमें ये सॉल्व होगी। पहले ये ट्राइंगल सॉल्व होगी, फिर ये ट्राइंगल सॉल्व होगी, और फिर ये इसकी साइड जो है इसको हम लेंगे।
हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलॉन्ग द वॉल, यानी कि दीवार के साथ एक सीढ़ी खड़ी की गई है। आपने देखी होगी लकड़ी की सीढ़ी जब दीवार के साथ खड़ी की जाती है तो वो कैसे वो एक ट्रायंगल बन जाती है। सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये देखें, ये मैंने बनाई है, ये आपने फ़र्ज़ कर लें ये लैडर है, ये दीवार है, ठीक है, और ये लैडर जो है वो दीवार से 2 मीटर के फासले पर ज़मीन पे है, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 सेंटीमीटर, अगर ये सीढ़ी की जो लैडर की लेंथ है वो 8 मीटर है, तो आपने वॉल की हाइट जो है वो मालूम करनी है, यानी कि आपने ये वॉल की हाइट जो है इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ आ गई आपको कि ये एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ 2 मीटर के फासले पर खड़ी की गई है। आपने दीवार का लंबाई मालूम करनी है जहाँ सीढ़ी का सिरा पहुँचा हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गई। इन ट्राइंगल ABC, AB बराबर है 2 सेंटीमीटर, AC बराबर है 8 सेंटीमीटर, BC आपने मालूम करना है, ठीक है। हमने हेल्प लेनी है फिथागोरस थ्योरम की। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मालूम क्या करना है, BC को इधर लिखा, AB को उधर माइनस कर दिया, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 64 माइनस 4 60 आ गया। तो BC का स्क्वायर क्या है, 60। तो आपने दोनों तरफ अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 60। अंडर रूट की वैल्यू ये है, यानी कि अंडर रूट 60 की वैल्यू है 7.745। तो BC की वैल्यू यानी कि लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, 7.75 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD is x plus 9 meter and the sides are x plus 7 meter and x meter. Find the value of x. ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, इसके डायगोनल की वैल्यू जो है वो है x प्लस 9 मीटर, इसकी इस साइड की जो है वैल्यू है x प्लस 7 मीटर और इसकी वैल्यू है वो है x मीटर। आपने इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ट्राइंगल में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC की वैल्यू है जी x प्लस 9 मीटर, BC की वैल्यू है जी, AB की वैल्यू है x प्लस 7 मीटर और BC की वैल्यू है x मीटर, ठीक है। ये ट्राइंगल जो है इसकी वैल्यूज़ तीनों दे दी गई हैं, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट। अच्छा, अब वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, हम लेंगे फिथागोरस थ्योरम की हेल्प। तो उसके अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर। इधर है x प्लस 9 का स्क्वायर माइनस x प्लस 7 का स्क्वायर। आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तीनों उधर है, इसमें भी x की वैल्यू है, इसमें भी है, इसमें भी है। आप इस स्टेप पे भी ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस तरह कर लिया है कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 9 का स्क्वायर माइनस x प्लस 7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस, इसी तरह हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया है, ठीक है। दोनों के हमने माइनस की वजह से इनके साइन चेंज कर दिए, ये वैल्यू आ गई माइनस, इनके साइन चेंज किए तो माइनस x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49, इनको रीअरेंज कर लिया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 18x माइनस 14x 81 माइनस 49। इनको हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। 18 में से 14 गए 4x आ गया, 81 में से 49 माइनस किया तो 32 आ गया। अब है जी x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 32, इनको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x, इसको हमने अब फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करेंगे, आपको मैंने फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में ये बात अच्छी तरह समझा दी थी कि यहाँ माइनस हो तो पेयरिंग जो है वो माइनस और प्लस की होगी, तो और बड़ी वैल्यू वो होगी जो यहाँ पे साइन है। तो यहाँ आ गया माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। इधर से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 8 आ गया, इधर से हमने 4 कॉमन लिया, x माइनस 8 आ गया इक्वल टू 0। x माइनस 8 x प्लस 4 इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं, तो बारी बारी x माइनस 8 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 8 आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू जो माइनस है वो तो ज़ाहिर लेंथ नहीं होती माइनस में, लेंथ जो है वो हमेशा प्लस में होगी, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसको इग्नोर करें और x की वैल्यू आ गई 8 मीटर। ठीक है जी, ये आपके पास उसकी x की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, 2 यानी कि आपको डायग्राम दी गई हैं। बुक में आपके पास 2 डायग्राम है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। हमने इनके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक डायग्राम ये है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें कि हमारे पास डायग्राम है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये x है। x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फिथागोरस का हम थ्योरम लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मालूम हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये हम उधर माइनस कर देंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 144। 400 में से 144 माइनस किया तो आ गया 256। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो दोनों तरफ ले लिया हमने स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये x की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ गई। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। इसमें है राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी या ए डी सी। ठीक है ना, अब इसमें आप देखें कि जिसमें एंगल ऑफ बी जो है वो 90 का है। ठीक है, बी सी जो है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये जो है उन्होंने कहा है कि बी सी जो है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, इसमें बी सी जो है 4 सेंटीमीटर है, ये ट्राइंगल जो है ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि ट्राइंगल जो है वो कौन सी ली है, सी बी और डी। पहले ये ट्राइंगल ली है सी बी डी, इसमें 5 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूस है, 4 सेंटीमीटर इसका बेस है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये ए बी और बी सी इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर है। मालूम क्या करना है, एक्स। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक साइड तो ये होगी, दोनों बराबर हैं, ये मालूम करनी है, तो हम पहले ये साइड मालूम करेंगे। ठीक है, इसकी मदद से। अब इसकी 2 साइड्स हैं, हमने इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, वो हम कैसे करेंगे, फिथागोरस थ्योरम की मदद से। सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये क्या है, बी डी। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, तो कितना आ गया, 9, यानी कि बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 9, दोनों तरफ हमने ले लिया स्क्वायर रूट, बी डी आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बी डी कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। अब हम इसकी हेल्प से, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी। अब हमने ये ट्राइंगल लेनी है ए बी डी, इसकी मदद से हम ये करेंगे अब। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या है जी, ए डी मालूम करना है, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी डी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो फिथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी हेल्प लेंगे। ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। दोनों तरफ हमने ले लिया अंडर रूट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट। अब आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है। पहले अच्छे तरीके से इनको समझ लें, फिर इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले क्या करना है, बहुत ज़रूरी काम ये करना है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और नए देखने वाले बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपने दूसरे बच्चों को भी बताना है कि इस चैनल से आप मैथ करें, आपको अच्छे से समझ भी आएगा, और फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।